लेट्स स्पाइक न्यूज एट 7। भारत की रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए स्वदेशी वाहक 6 मल्टी ड्रोन मदरशिप प्रणाली विकसित की गई है। इसे निजी कंपनी एंड्योर एयर ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया है। ये सिस्टम निगरानी, लक्ष्य की पहचान और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम बताया गया है। इसकी खासियत यह है कि ये जीपीएस के बिना भी ऑपरेशन कर सकता है। वाहक 6 में एक साथ कई ड्रोन तैनात किए जा सकते हैं, जिससे स्वार्म ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकेगा। अलग एस ड्रोन लक्ष्य की खोज और निगरानी करता है, जिसके बाद मदरशिप और दूसरे ड्रोन के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसके जरिए सेना को सर्च, डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय यानी लक्ष्य खोजने से लेकर कार्रवाई तक में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,500 से ज्यादा जगहों पर युवाओं और खिलाड़ियों से वर्चुअल संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को ओलंपिक में अपनी भागीदारी और मजबूत करनी होगी और 2036 ओलंपिक के लिए अभी से खिलाड़ियों को तैयार करना होगा। ओलंपिक के 20 से ज्यादा खेलों में भारत की भागीदारी नहीं रही है, जबकि दूसरे देश इन खेलों में मेडल जीत रहे हैं। देश के हर जिले में खेल प्रतिभाएं मौजूद हैं और नए खेलों पर भी फोकस करना होगा। 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। अमरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात गौरव सरोवर का उद्घाटन किया। ये सरोवर लाठी तालुका के दुधाला गांव में धोलकिया फाउंडेशन ने अपने खर्च पर बनवाया है। अमित शाह ने पद्मश्री सम्मानित सवजी धोलकिया के काम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शानदार काम किया है, जिससे लोगों को बड़ी शांति और संतोष मिलेगा। करीब 2 साल पहले सवजी धोलकिया ने उन्हें सरोवर बनाने की योजना बताई थी। 2 વર્ષ પહેલા મને સવજીભાઈ મળ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે એક સરોવર બનાવવાનું છે। સવજીભાઈનું તો કેવું છે ભાઈ, 208 સરોવર બનાવ્યા, કોઈને ખબર જ ના પડે આ કયું છે, પણ એમને કહ્યું કે એવું સરોવર બનાવવાનું છે કે ઊંચાઈથી જોઈને હૃદય આનંદિત થઈ જાય તમારું। અને હું આ સવજીભાઈને ખરેખર કહેવા માંગુ છું, એમના શબ્દો એમને યાદ નહીં હોય, મને યાદ છે। સવજીભાઈ આજે ઉદ્ઘાટન કરી 5 સરોવર પર જ્યારે નજર પડી તો મન ખાલી આનંદિત નથી થયું, આત્માને પણ અદ્ભુત શાંતિ મળે એવું કામ કરવું પડ્યું। दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों को लोकसभा सचिवालय के नोटिस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे सही दिशा में उठाया कदम बताया। उन्होंने कहा कि बागी सांसदों को जवाब देना होगा और स्पीकर उनकी पार्टी निष्ठा को लेकर सवाल कर सकते हैं। सिन्हा ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने के मकसद पर भी सवाल उठाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सवाल कर चुका है। Hardly known in the country, क्या नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI, that is not very significant party. For what purpose and the purpose of shifting? And moreover, Supreme Court has asked, तो मैं कहूंगा ये पहला उठा हुआ बढ़ा हुआ कदम बहुत सही कदम है, बहुत सिग्निफिकेंट कदम है। इतना आसान नहीं दिख रहा है सब कुछ जितना आसान उन लोगों ने पेंट करने की कोशिश की थी। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ पेंच लगा हुआ है, जिसको फिल्म के लिंगों में कह सकते हैं पिक्चर अभी बाकी है। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि कई भारतीय पर्यटक और भगवान के दर्शन के लिए गए लोग लापता हैं, जबकि कई लोगों की मौत हुई है। दुख की इस घड़ी में सभी को एकजुट होकर मदद करनी चाहिए।
न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।